श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि अब शुरू हो गया है आषाढ़ मास का महीना और कल है आषाढ़ मास के महीने का पहला सोमवार का दिन। और जब भी सोमवार का दिन आता है मैं हमेशा आपको एक उपाय बताता हूं कि अगर आपकी कोई कामना, कोई हृदय की बात, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि मात्र 11 दिन में आपकी जो भी कामना होगी ना वो पूरी जरूर होगी। बस एक बार ये त्रिओम जल वाला उपाय अपने सच्चे मन से करके देख लीजिएगा। महादेव इतना देंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपकी सारी धन की समस्याएं खत्म होगी, कर्जा अगर है तो कर्जा भी उतरेगा और आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं की पूर्ति भी होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके सारे उपायों को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। देखिए, पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अगर आपको आपके द्वारा किए गए उपायों का फल नहीं मिल रहा है तो आप ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी है। महादेव हमेशा आपको आपके उपायों का फल निश्चित रूप से देते हैं। तो ध्यान से सुनते चले जाना। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है ना, ये आपको त्रिओम जल वाला उपाय करना है। किन लोगों को करना है? देखिए, पहले तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपको आपके द्वारा किए गए उपायों का फल नहीं मिल रहा है ना, काफी समय से आप उपाय कर रहे हैं लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, कोई इच्छा है जो आप बाबा से बोल बोल करके थक गए लेकिन आपकी वो इच्छा पूरी होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस बार जो आषाढ़ मास का पहला सोमवार है आपको इस दिन इस छोटे से उपाय को जरूर करना है। इसके लिए आपको चाहिए क्या? 3 बेलपत्र आपको लेने हैं जो कहीं से भी खंडित, कटे फिटे ना हो। इस चीज का ख्याल रखना। नीचे की डंडी आपको तोड़ना नहीं है गलती से भी। और साथ ही साथ लेना है आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में। और अगर आपके पास किसी भी पवित्र नदी का जल है, चाहे जमुना नदी का जल हो चाहे गंगा जल हो, तो 2 से 4 बूंदे आपको उसकी मिला लेनी है। गंगा जल हालांकि हम सबके घरों में मिल जाता है, तो 2 से 4 बूंदे गंगा जल की इसी के अंदर मिला लेना। ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा चंदन। अब पूज्य गुरुजी ने ये नहीं कहा कि आपको लाल चंदन लेना है या पीला चंदन लेना है। आपको जो चंदन मिल जाए आपके घर में ना, वो वाला चंदन ले लेना। 1 चुटकी चंदन चाहिए और 1 दीपक आपको तैयार करना है। इस दीपक को चाहे आप आटे का तैयार करो चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा अपने घर के आटे के दीपक को ही लगा करके आता हूं महादेव के मंदिर में। आप भी कोशिश करना कि आटे का दीपक लगाएं, इससे आपके घर में संपदा की कभी कमी नहीं होती है। गोल बाती आपको इस दीपक के अंदर लगानी है ना, और इसके अंदर आपको भरना होगा गाय का घी। ठीक है। ये सारी चीजों को लेकर के आप पहुंचोगे महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। कब जाओगे? सोमवार के दिन। समय जो पूज्य गुरुजी ने बताया उस समय का खास करके ध्यान रखना, जब सूर्य अस्त हो रहा हो। इस चीज का ख्याल रखना, जब सूर्य बिल्कुल ढल ही रहा हो, यानी कि कब? प्रदोष काल में, है ना। कब जाओगे? प्रदोष काल में, शाम के समय पर आपको जाना है। रात्रि में चले जाओ, शाम को चले जाओ, मतलब जब सूरज ढल रहा हो ना उस समय पर आपको जाना है। यहां पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। अब यहां पर उपाय करने का नियम बदल जाता है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी आप कामना पूर्ति के लिए उपाय करते हो पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करते थे। अब अगर आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, उपायों का फल नहीं मिल रहा है, तो आप अपने उपाय करने के तरीके को आप बदलेंगे, जल चढ़ाने के तरीके को बदलेंगे। कैसे करके करना है ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो आपने 3 बेलपत्र लिए हैं ना, उन तीनों बेलपत्रों पर आपको क्या करना होगा? 1-1 बिंदी जो भी चंदन आपने लिया है, चाहे लाल चाहे पीला, इन तीनों पत्तियों पर आपको अंग का संबोधन बनाना है और ऐसे कैसी तीनों बेलपत्रियों पर बना लेना। ठीक है। जो पहले नंबर की बेलपत्र होगी उस पहले नंबर की बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस तरीके से समर्पित करना है कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा शिवलिंग की तरफ में। पहले ये हो गई। दूसरी जो बेलपत्र है उस दूसरी बेलपत्र को आपको माता रानी के हस्त कमल पर इसी तरीके से समर्पित करनी है कि जो डंडी रहे, है ना, वो इधर की तरफ में रहे और जो एक पत्ती है वो इस साइड में, एक पत्ती रहेगी इस साइड में। पूज्य गुरुजी ने कहा कि बिल्कुल मध्यस्थता में शिवलिंग का जो ये लिंग वाला नुमा है ना, ये बीचों बीच में रहे, है ना, और बीच वाली पत्ती जो रहेगी वो इस तरीके से ऊपर की तरफ चली जाएगी। और जो तीसरे नंबर की बेलपत्र है इसी क्रम में आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है, जिसकी भी डंडी जलाधारी की तरफ, और बीच वाली पत्ती क्योंकि आप इधर खड़े हुए हो तो
तो बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहेगा। तीनों बेलपत्रियों को एक ही क्रम में सीध में जमा करके दोनों हाथों में उस कलश को आपको पकड़ना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए सबसे पहले आपको जल माता अशोक सुंदरी वाली बेल पत्र पर थोड़ा थोड़ा करके 3 बार समर्पित करना है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके बाद में जो भी जल बचेगा उसे आपको माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ समर्पित करके, ध्यान रखना, हस्त कमल के चारों तरफ समर्पित करके अंत में संपूर्ण जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। और जो भी जल आप समर्पित करोगे 3 बार में करोगे, इस चीज का ख्याल रखना। थोड़ा सा जल समर्पित करना, रोकना, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना, फिर थोड़ा सा जल छोड़ना, फिर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना, रोकना और फिर जल छोड़ देना। इस तरीके से अंत में 3 बार इस शिवलिंग पर रखी बेलपत्र के ऊपर आपको जल समर्पित करना है। जब संपूर्ण जल समर्पित हो जाए थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ में लेना, अपने दोनों नैनों पर अपनी कामना बोल करके वापस चले जाना। और जब आप वापस जाएंगे तो महादेव की शिवलिंग की चौखट जो होती है, शिवालय की चौखट, इस चौखट पर उस एक दीपक को अपनी कामना कह करके लगा करके चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि यह सोमवार का दिन कोई मामूली दिन नहीं होता, इस दिन मेरा बाबा आपको इतना देता है जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है, पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा तो कहा कि धन भी आएगा। और अगर आपके घर में कोई कर्ज है ना, कर्ज चुकता नहीं हो रहा, सब कुछ करके देख लिया, कोई लोन लिया हुआ है, लोन चुकता नहीं हो रहा है, घर में धन की आवक सी रुक गई है, तो वो भी खत्म होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा जो सोमवार का दिन पड़े उस सोमवार के दिन यहां पर आपको लेनी होगी बेलपत्र, लेकिन कितनी लेनी है वो चीज ध्यान रखना, उम्र के बराबर। जैसे अगर आपकी उम्र है 25 साल, यानी कि जो आप पूरे संपूर्ण कर चुके हो, अगर 25.5 साल है तो आपको कितना करना है, 25 आपको बेलपत्र लेनी है, ठीक है। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपको 30 बेलपत्र लेनी है, 35 साल है तो 35 बेलपत्र लेनी है। उम्र के बराबर की बेलपत्र ले लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, है ना। कौन सा वाला चंदन लेना है, लाल चंदन ले लेना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। ये 3 चीजों को लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। ये कब करोगे, सोमवार के दिन किसी भी समय पर पहुंच जाना। सोमवार के दिन किसी भी समय पर यहां पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। और उसके पश्चात जितने भी बेलपत्र लिए हैं उन सभी बेलपत्रों पर एक एक चंदन की बिंदी इस बीच वाली पत्ती पर लगाकर, ध्यान रखना, एक एक चंदन की बिंदी अंग का संबोधन बीच वाली पत्ती पर लगा करके, और इन सभी को आपको ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जपते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, आप इधर की तरफ में खड़े होगे। सभी बेलपत्रियों को जब आप समर्पित करोगे, किनके नाम से करोगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, जो कि आपके घर के भंडार को भरते हैं, ठीक है। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर दीजिएगा। समर्पित कर देने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर के कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके संपूर्ण जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित की गई सभी बेलपत्रियों के ऊपर समर्पित कर देना। 2 मिनट वहां पर बैठ करके महादेव जी से अपनी कामना कहना, इच्छा बोलना, और इच्छा बोल करके शिवलिंग पर जितने बेलपत्र आपने समर्पित किए हैं उन सभी बेलपत्रों में से केवल 5 बेलपत्र आपको उठाने हैं, उठा करके अपने घर पर लेकर के आने हैं। और किसी भी लाल कपड़े में बांधकर, ध्यान रखना, किसी भी लाल कपड़े में बांध करके उन्हें अपने धन रखने के स्थान पर, जो भी तिजोरी हो, गल्ला हो, कहीं पर भी धन रखने का स्थान हो, वहां पर जाकर के रख दीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा 5 सोमवार का क्रम होता है महाराज, 5 सोमवार आपको करना होगा। अगला जब सोमवार आएगा तो पुरानी वाली जो भी बेलपत्रियां हैं उस लाल कपड़े के अंदर उन सभी बेलपत्रियों को किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे रख करके आ जाना, और उसी कपड़े के अंदर वापस जब आप करके आओगे तो उन नई 5 बेलपत्रियों को रख देना इसी वाली जगह पर। 5 सोमवार का क्रम है। आपके घर में धन की आवक इस कदर होगी आपने सोचा नहीं होगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये होगा कर्ज को मुक्त करने के लिए। चाहे कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, चुकेगा जरूर। वटकेश्वर महादेव का ये उपाय करना मत भूलिएगा। 7 लौंग आपको लेनी है। कितनी? 7 लौंग, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में। उन 7 की 7 लौंग को आपको इसी के अंदर डाल लेना है, और इसी को डाल करके लेकर के पहुंच जाना किसी भी वट वृक्ष के पास सोमवार के दिन।
कब जाओगे? वट वृक्ष के पास सोमवार के दिन यहां पर खड़े होकर के उस संपूर्ण जल को आपको वटकेश्वर महादेव के नाम से, नाम ध्यान दीजिएगा, वटकेश्वर महादेव के नाम से आपको उस संपूर्ण जल को जो सोमवार पड़े उस सोमवार के दिन चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। लौंग के जल का ये जो उपाय है ना, चाहे आपका घर में कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, सारा कर्जा उतर जाएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।